हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपकी लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। तो जनरल रीडिंग्स हैं, ये सबके साथ रेजोनेट ना करें, ऑल मैसेजेस रेजोनेट ना करें। तो और आप सन मून वेनस राइजिंग जो भी आप देख सकते हैं, अगर वहाँ के मैसेजेस आपको रेजोनेट कर सकते हैं वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो एक्वेरियस, पहले मैं आपके रिलेशनशिप में जो है उनके लिए कार्ड्स निकालूंगी, फिर जो आपके पर्सन हैं उनके कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद हम बाद में सिंगल्स के लिए भी कार्ड निकालेंगे। ये बताना था कि 14 अक्टूबर से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रही है। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड क्या है? प्लैनेट की कम्युनिकेशन की प्लैनेट है। तो इस दौरान होता है कि जो आपके एक्स होते हैं, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप कभी होते हैं, वो वापस आने के चांसेस हो जाते हैं, रिकन्सिलिएशन की चांसेस हाई हो जाती हैं, सेकंड चांसेस की होती हैं ये टाइम। तो जस्ट ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी। अब देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या है रिलेशनशिप में। यहाँ से हम शुरू करते हैं। एक परवाह ही बताती है कि रिश्ते में ख्याल कितना है, रिश्ते का ख्याल कितना है। कोई तराजू नहीं होते रिश्तों में। तो इस तरह का कोट से हम शुरू करते हैं। आपकी एनर्जीज पुल आउट करेंगे। देखिए, बहुत परेशान हैं आप एक्वेरियस, बहुत सारी किंग ऑफ पेंटिकल दिया, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 स्टार। ये एक्वेरियस आप ही की कार्ड है। तो ये आपके एनर्जीज हैं। अब आपके पर्सन की फिर मैं बता रही हूँ कि क्या हम कंपेयर करेंगे। ये आपके पर्सन के कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो आपको लगे कि अरे ये सिचुएशन जो आपके पर्सन की बोल रही है तो मेरी चल रही है, इस तरह से भी होती है। तो वाइस वर्सा होती है। 8 ऑफ कप्स आपके पर्सन की एनर्जीज है। ये द डेविल, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो कन्फ्लिक्ट, केओस, स्ट्रेस, 9 ऑफ कप्स। तो पहले हम आपकी एनर्जीज को करेंगे। काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं आप, काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। आप बहुत मिस करते हैं अपने पर्सन को, आप बहुत प्यार करते हैं अभी भी उनको। आप अट्रैक्टेड हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं अपने पर्सन से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेविल कार्ड आपके पर्सन का प्रॉस्पेरिटी आया है। तो आप काफ़ी अट्रैक्शन है आप लोगों में, फिजिकल अट्रैक्शन भी आप दोनों में बहुत ज़बरदस्त था। डेविल कार्ड के आने से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये दिखा रही है, यहाँ पे दिखा रही है कि किंग ऑफ पेंटिकल, कुछ आप लोगों ने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप अपने काम पे लग गए, पढ़ाई में लग गए, अपनी नौकरी में लग गए, पैसे कमाने में लग गए, ताकि आप इस जो टेंशन है इससे थोड़ा सा दूर हो सके। आप अपनी ज़िंदगी को आप सोचते हैं कि आपको होप नहीं है, आपको होपलेस लगता है। तो आप सोचते हैं चलो करियर को ही सही किया जाए, पैसे को ही कमाने में ध्यान लगाया जाए, ताकि आप इससे भी डिस्ट्रैक्टेड रहे और कुछ पॉजिटिव हो। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ स्वॉज एनर्जी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनकी बहुत ज़्यादा है। एक्वेरियस भी हो सकते हैं आप ही के एक्वेरियस, डीलिंग विद एन एक्वेरियस भी पर्सन दिखते हैं यहाँ पे। लेकिन आप जब काम करते हैं वहाँ भी उस समय भी आपको याद आते हैं, उस समय भी आप थके हुए महसूस करते हैं, आप लो महसूस करते हैं, आपको लगता है कि सबने आपका साथ छोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, इस तरह की फीलिंग्स हो रही हैं आपको। 7 ऑफ पेंटिकल के लिए लो फील करना, लो कॉन्फिडेंस, इस तरह की फीलिंग्स है। आपकी कॉन्फिडेंस लो हो गई है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव करें। फिर आई है द स्टार कार्ड। तो ये एक्वेरियस ही कार्ड है। तो कुछ के लिए आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या कोई भगवान से मांग रहे हैं, ईश्वर से, या जिन्हें आप बिलीव करते हैं, अल्लाह से, जिनको आप मानते हैं, उनसे आप मांग रहे हैं कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए। आप एक विश मांग रहे हैं डिवाइन से कि आप चाहते हैं वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ये कुछ एक्वेरियस के लिए है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखिए। 8 ऑफ कप्स, आपके पर्सन दुखी तो है आपके लिए काफ़ी, ये भी बात है कि उनको भी रेस्टलेस लग रहा है, वो भी परेशान है। 8 ऑफ कप्स है। लेकिन वो 8 ऑफ कप्स अगर आप कार्ड टैरो में देखें, अभी मेरे पास निकले हुए नहीं तो मैं आपको दिखाती
कि 8 ऑफ कप्स की अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन जानबूझ के अंधेरे में जा रहा है, उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया है। वो उनको पता है कि वो निकल रहे हैं यहाँ से, वो निकल इस तरह के कि ये रिलेशनशिप से वो निकलते वक्त उनको भी दुख हो रही है। निकलते वक्त वो निकले नहीं है, मतलब उनको पता है कि वो जो दूरियां बना के हैं ये सब, तो उनको भी पता है कि तकलीफ दे है, पर वो कुछ एक्वेरियस निकलना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप से। बहुत मतलब आपके पर्सन बहुत परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको बिट्रे किया है, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको छोड़ा है। ये कप्स एनर्जी वाले हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जिनकी है। यहाँ पे कुछ के पर्सन जो आपके पर्सन या तो सोचते हैं कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या वो आप सोचते हैं कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व है। डेविल कार्ड है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी कार्ड है। या फिर हो सकता है आपके पर्सन कोई एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज जो बोलते हैं, कोई लत के शिकार है, वो भी आप दोनों में दूरियां ला सकती है, वो भी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलिए। या कोई और है टॉक्सिक नेगेटिव कोई पर्सन है उनके लाइफ में जो आप दोनों के बीच दूरियां कर रही है, या सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच दूरियां ला रही है। ये कैप्रिकॉर्न की कार्ड है, तो अगर ये आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न है तो इनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी कोई किसी और के हैं, या फिर ये खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये बता रही है। इसके वजह से ये आपके पर्सन भी काफ़ी, देखिए 5 ऑफ वॉन्ड, बहुत सारा सोच, बहुत सारा कन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में चल रही है। वॉन्ड्स के लिए मैं बता दूँ, ये फायर साइंस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आपके पर्सन है काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान है, ये मैं बता रही हूँ आपको, काफ़ी अपसेट है इस सिचुएशन से। कुछ आप लोगों में लड़ाई हुई है, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये केओस क्योटिक का, और उसके बाद बहुत सारा ड्रामा हुआ है और सिचुएशन टॉक्सिक बन गई है। ये जो बहुत कुछ लोगों के लिए है, बहुत सारी लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, उससे ये सिचुएशन टॉक्सिक हो गई, मतलब निगेटिव हो गई और ख़राब हो गई, ये बता रहा है। और कुछ के लिए, कुछ के पर्सन अब अपने सारे गम को पीछे छोड़ करके वो 9 ऑफ कप्स है, वो पार्टी कर रहे हैं, वो दोस्तों के साथ जा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो डिनर पे जा रहे हैं, वो अपना ख्याल रख रहे हैं, वो ड्रिंक कर रहे हैं, इस तरह के वो एंजॉय कर रहे हैं। कुछ के पर्सन हैं, ये कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो फिर हो सकते हैं। शायद यही पर्सन है जो निकले हैं रिलेशनशिप से और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने जो निकले हैं 8 ऑफ कप से, और वो 9 ऑफ कप्स में जा रहे हैं। देखिए, तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन्स जो हैं जिनकी ये ज़ोडिएक है, हो सकता है वो एंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं इस तकलीफ से। उनको लगता है कि पार्टी करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे, या कहीं जाएंगे आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो आपको भूल जाएंगे, इस तरह का इन्होंने अप्रोच ले रखा है। दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप उन पे भरोसा करने में आपको डाउट है, उनको आप पे भरोसा। अब ये किस सिचुएशन के लिए क्या है ये आप बता सकते हैं। कुछ एक्वेरियस के मन में मुझे लगता है कि आपको लगता है आपके पर्सन आपको काफ़ी झूठ बोलते हैं, लाइज बताते हैं, झूठ बताते हैं, ये भी हो सकता है। तो ट्रस्ट की इश्यूज इस कारण से भी हो रही है। तो आपके पर्सन जब इतने दिनों से क्लोज्ड ऑफ है, तो आप भी अब थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल कर लिया और आप इमोशनली कंट्रोल सिचुएशन में हैं, लेकिन तकलीफ आपको बहुत है, ये एक्वेरियस दिख रही है। अब मैं एक लाइकली आउटकम क्या हो सकती है, लाइकली आउटकम मैं निकाल सकती हूँ, 2 लाइकली आउटकम निकालेंगे। व्हाट कुड बी द लाइकली आउटकम फॉर एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। द फूल, न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है, एस ऑफ कप्स, वाह, डेफिनेटली कुछ के लिए काफ़ी अच्छा है, रिकन्सिलिएशन है, नया जर्नी, नया फिर से रिवाइव होगी रिलेशनशिप। अगर आप ये देखिए, यहाँ भी स्टार आया है, यहाँ भी स्टार आया है, तो कोई जो आप पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, आप किसी पर्सन को, वो पर्सन वापस आ रहे हैं आपके ज़िंदगी में, बहुत सारा प्यार है। तो ये कुछ पर्सन्स आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली वो आ रहे हैं, और नई तरीके से, नए एंथुजियाज्म से, नए तरीके से आप ये रिलेशनशिप फिर से आगे बढ़ेगी। ये कुछ एक्वेरियस के लिए है। और एक हम आउटकम निकालते हैं, क्योंकि एक ही एक्वेरियस नहीं है, यहाँ एक तरह के हर की सिचुएशन अलग है। क्या हो सकती है एक और लाइकली आउटकम कुछ एक्वेरियस के लिए। और रिकन्सिलिएशन दिखती है कुछ एक्वेरियस के लिए डेफिनेटली, और अच्छी रहेगी एंथुसियाज्म। ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ इसमें से मुझे लगता है कि आपने बहुत मेहनत कर ली, और मेहनत को आपको लगता है कि कुछ कुछ होने वाला नहीं। आपने अपनी पैशन बहुत दिखाई, बहुत मेहनत करी,
और ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल, ये पैशनेट है काफ़ी पर्सन, जो ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पेंटिकल है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये बता रही है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कुछ लोग रिलेशनशिप से हो सकता है निकल करके आगे मूव कर जाए, ये अक्टूबर में हो सकता है आगे मूव कर जाए। तो ये है एक्वेरियस आपके लिए। अब हम सिंगल्स के लिए कार्ड्स निकालते हैं। जस्ट एक मैसेज शेयर करना था कि सबको लगती है कि हम रीडिंग्स पॉजिटिव, मेरे प्रेयर्स होते हैं, मैं चाहती हूँ कि सारे आउटकम्स पॉजिटिव हो, पर यहाँ जब हम एज अ रीडर बैठते हैं तो हमें कार्ड्स जो निकलते हैं वही हमें बताना पड़ता है, वही हमारा होना भी चाहिए लक्ष्य। पर अंदर से हम सब चाहते हैं सबके रिलेशनशिप ग्रेट गोइंग हो, सबके पर्सन वापस आए उनकी ज़िंदगी में, कोई ब्रेकअप्स नहीं हो, ये अंदर से एक फीलिंग रहती है। पर ये भी बात है कि हमें ऑनेस्टली ये काम करना है, अपना जो कार्ड बता रहे हैं उन्हें हम सही तरीके से पेश कर सके, यही हम चाहते हैं। और एक बात बताऊं कि एनर्जीज चेंज होते रहती है, तो अगर अभी एनर्जीज आपको लगता है फॉर्म में नहीं है तो ये मत होइए, डिसअपॉइंट मत होइए। हर समय हर वक्त एनर्जीज चेंज होती है। आज आप कुछ सोचते हैं, कल देखिए अचानक से आपके दिमाग में नहीं मैं मैसेज कर दूं, तो क्या है, हम सिर्फ एनर्जीज बताते हैं, एग्जीक्यूट आप करते हैं चीज़ों को, आप मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को। तो पॉजिटिव रहिए, चीज़ें बदलती भी हैं, सिचुएशंस बदलती हैं और बदलते हुए टाइम नहीं लगती। तो ये कहते हुए चलिए सिंगल्स के लिए हम देखते हैं क्या है सिंगल एक्वेरियस के लिए, अगर वो ओपन है रिलेशनशिप के लिए। सिंगल एक्वेरियस, द हाई प्रीस्टेस, सीक्रेटली किसी को शायद आप एडमायर, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप सीक्रेटली किसी को देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, बहुत ऑप्शंस देख रहे हैं। कुछ एक्वेरियस जो नए हैं, जो ओपन है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप बहुत दिन देखते देखते अब आप ये, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपने फाइनलाइज कर लिया किसी एक को जिसके साथ आप रहना चाहेंगे, जिसके साथ आपको रिलेशनशिप बढ़ाना चाहेगा। बहुत दिन से सीक्रेटली उस पर्सन को देखते देखते आप कहीं पे आपने देखा है उनको क्राउड में, या आपने नज़र रखी हुई थी और सारा खबर उनका रखा हुआ था। फाइनली अक्टूबर में आप जाकर के उनको प्रपोज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ये बता दीजिएगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा हो सकते हैं वो पर्सन यहाँ पे। लेकिन ये बता रही है कि थोड़ा स्लो जाइए, रश मत करिए चीज़ों को। हो सकता है जिनको आप लाइक करते हो हाई प्रीस्टेस के आने से, उनका हो सकता है कुछ और भी हिस्ट्री रहा हो या कुछ बैगेज हो, उनके प्रीवियस रिलेशनशिप का कुछ सीक्रेट्स हो, तो थोड़ा धीरे जाइए, दौड़िए मत कोई रिलेशनशिप के लिए, मतलब बहुत फास्ट मत जाइए। एक और देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड कार्ड, 4 ऑफ कप्स, द टावर, 10 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कुछ एक्वेरियस जो पिछला कोई रिलेशनशिप से निकल के ओपन है रिलेशनशिप के लिए, अभी भी दुखी हैं बहुत बातों के लेकर के, कि कैसे उनके रिलेशनशिप्स टूट गई, कैसे नहीं रिलेशनशिप आगे बढ़ी। तो वो अभी भी दुखी हैं, वो अपने पर्सन के लिए दुखी हैं, वो उस मोमेंट के लिए अभी भी दुखी हैं, और वो ओपन नहीं है रिलेशनशिप के लिए। वो परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या फिर अपने काम की तरफ ध्यान दे करके समय बिता रहे हैं। वो नया लव नहीं चाहते अभी, ये कुछ के लिए है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगर है आपके पर्सन, अगर आप तो आप नहीं चाहते अभी, आप अभी फोकस हीलिंग, जो अपने आप को हील करने में, पिछले दुख से निकलने में, और परिवार के साथ आप समय बिता रहे हैं। यही थी आपकी रीडिंग। तो अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, रेजोनेट करती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल लाइक करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ब्लेस्ड।